बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 एफएससी पार्ट 1। इस लेक्चर में हम डाइपोल फोर्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो टाइप नंबर 1 को पहले डिफाइन करेंगे, डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो डाइपोल्स के दरमियान बनी हो। मैंने अभी आपको डाइपोल समझाया कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर दो चार्ज सेपरेट हुए हो, जैसे एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव। ऐसा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल भी है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डाइपोल फोर्स। ये कब होगी? जब एक डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे डाइपोल के पार्शियल नेगेटिव को, या एक डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे डाइपोल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने दो डाइपोल्स शो किए हैं। एक HCl का एक मॉलिक्यूल है और एक HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो HCl के दो मॉलिक्यूल्स हैं, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर HCl में स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेट किया हुआ है। हाउ डज अ पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म्स? एक पोलर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक पोलर मॉलिक्यूल तब बनेगा जब दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे। तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता होगा, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। जैसे मैंने बताया था डाइपोल के बारे में, डाइपोल भी एक पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। अब आप ये देखें कि मैंने आपको एक डाइपोल इंडिकेट किया है जो कि हमने नेक्स्ट भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ अगर आप देखें, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो दोनों हाइड्रोजन के दोनों शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच कर रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। हाउ डू डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट? जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो अपने आप को इस तरह अलाइन करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के सामने आ जाए। या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल इस तरह अट्रैक्शन डेवलप करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को, या एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं, तरतीब देते हैं। इस तरह तरतीब देंगे कि दो मॉलिक्यूल के ऑपोजिटली चार्ज एंड्स एक दूसरे के करीब आ जाएं ताकि उनमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस की क्या खुसूसियात हैं? उनमें सबसे पहली खुसूसियत ये है कि ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर होती हैं। दूसरी खसूसियत ये है कि ये जो फोर्सेस होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1% इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि 1% का मतलब है कि 100 में से एक, यानी कि ये जो डाइपोल फोर्स है कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत 100 गुना कमज़ोर होती है।
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जिन दो एटम्स ने बॉन्ड किया है जिनकी वजह से डाइपोल बना है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा, तो इस तरह वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप करेंगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा तो पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव कम आएगा, तो जब चार्ज कम आएगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम अट्रैक्शन बनाएगा। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो एक डाइपोल के ऊपर चार्ज डेवलप होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ होगा वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जितना चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना चार्ज कम होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी। तो चार्ज किस वजह से आता है, हमने ये पहले बात की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये जो फोर्सेस होती हैं ये गैसेस के अंदर वीक होती हैं क्योंकि गैसेस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर गैस की निस्बत थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं। इस वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। Greater the strength of dipole-dipole forces, greater the values of thermodynamic parameters. Thermodynamic parameters हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हीट के साथ रिलेट करते हैं, जो टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये तमाम के तमाम थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं। जितनी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसको मेल्ट करने के लिए या उसको बॉयल करने के लिए, वहाँ से एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करके एवेपोरेट करवाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हम ये बात कहते हैं जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो हीट के साथ रिलेट करती हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसा कि HCl, CHCl3 एंड NH3 इन सब में डाइपोल भी बनता है और डाइपोल डाइपोल फोर्स भी मौजूद होती है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयन डाइपोल फोर्सेस को और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।